स्कूल और कॉलेज के अंदर जो एजुकेशन नहीं दी जाती, हम अपने चैनल को उस एजुकेशन को पढ़ाते हैं। ऐसी एजुकेशन आप अपने और अपने बच्चों को देना चाहते हैं और उनका भविष्य बनाना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि हमारी हर रोज़ संविधान और धाराओं से जुड़ी हुई वीडियो आप तक पहुंचती रहें। क्या आप जानते हैं 302 धारा क्या है? हम आज इस वीडियो में बताएंगे 302 धारा क्या है, 304 धारा क्या है, साथ ही साथ 307 धारा के बारे में भी आपको बताएंगे। हम बताएंगे ये धाराएं जमानतीय हैं या नहीं है, ये धाराएं लगती कब कब हैं और इसमें सज़ा कितने टाइम की होती है। इन सब की बात हम इस वीडियो में करेंगे। ये धाराएं आपको सीखनी बहुत ज़रूरी है। ये तीनों धाराएं आपकी ज़िंदगी बदल देंगी। आपने देखा होगा आमतौर पर समाज के अंदर 50% केस झूठे चलते होते हैं, जिनके अंदर अपराधी ने अपराध नहीं किया होता, लेकिन डॉक्यूमेंटों के अंदर अपराधी घोषित हो चुका होता है। लेकिन फिर भी वो इंसान बिना अपराध किए सज़ा काटता रहता है। कभी कभी तो आजीवन कारावास तक हो जाता है। और कुछ केसों के अंदर तो ऐसा भी देखने को मिलता है, अपराधी ने अपराध नहीं किया, झूठा अपराधी घोषित करके उसको फांसी तक दिला दी जाती है। इन वकीलों को इन धाराओं की प्रॉपर नॉलेज होती है, जिसके कारण ये केस को इधर से उधर घुमा देते हैं। इन वकीलों की इन धाराओं की नॉलेज होने के साथ साथ मैं आज आपको ये इम्पोर्टेंट धाराएं जो तीनों हैं मैं आपको समझाऊंगा, ये कब लगती हैं, कैसे लगती हैं। इन धाराओं के बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समाज में जैसा होता है आप इसी की तरह शिकार ना बन जाएं। विशेष तौर पर मैं ये वीडियो उन स्टूडेंटों के लिए बना रहा हूँ जो स्टूडेंट बाहर हॉस्टलों में, कॉलेजों में या पीजी में बाहर रहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कारण या चांस उन्हीं स्टूडेंटों के ऊपर होता है इन धाराओं को लगने का। इसलिए ये वीडियो वो स्टूडेंट ज़रूर देख लें जो बाहर पढ़ते हैं। इसके साथ साथ जो भी इस वीडियो को देख रहा है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आप और आपके बच्चे इन चुंगलों में फंस के अपनी ज़िंदगी ख़राब ना कर लें। इसलिए इन धाराओं की नॉलेज रखें और हमारे इस चैनल पर सभी धाराओं से संबंधित वीडियो हर रोज़ शॉर्ट्स डालते रहते हैं। लॉन्ग वीडियो भी कभी कभी आती रहती है। इसलिए हमारे चैनल पर जाएं और सभी वीडियो को देखें। करते हैं 1 बाय 1 सभी धाराओं की नॉलेज। कौन सी धारा कब लगती है, क्या अपराध क्या होता है, जमानती है या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1 पर हम बात करेंगे धारा 302 है क्या। धारा 302 कब लगती है? धारा 302 के मायने होते हैं आरोपी खुद हत्या के इरादे से पूरी तैयारी के साथ आए और घटना को अंजाम दे दे। सीबीआई ने जिस तरह से चालान तैयार किया है उसमें हत्या का प्रकरण बनता हो, यानी कि हम कह सकते हैं धारा 302 के अंदर जब आरोपी पूरी तैयारी के साथ किसी घटना को अंजाम दे देता है और सीबीआई उसको हत्या घोषित कर देती है, तो उस मायने में धारा 302 लगती है। यानी कि हम सिंपली लैंग्वेज में बोल सकते हैं धारा 302 उस टाइम पे लगती है जब कोई इंसान दूसरे को मारने के लिए पहले से टाइम फिक्स कर लेता है कि किस टाइम पे मारना, कहाँ पे मारना है और कैसी सिचुएशन में उसको मारना है। यानी कि पहले से तैयार किया गया प्लान, उसके बाद की गई हत्या, उस सिचुएशन के अंदर धारा 302 का उल्लेख होता है, यानी कि धारा 302 लगाई जाती है। धारा 302 का लगने का कारण यही रहता है कि आप उस काम को करने के लिए महीने पहले, साल पहले या किस सप्ताह पहले या कुछ दिन पहले भी हो सकता है, उसके बारे में आप पहले से प्लान कर लेते हैं कि किस हथियार का इस्तेमाल करोगे, कैसी सिचुएशन के अंदर उसको मारोगे, किस साधन का इस्तेमाल करोगे। ये सब देखा जाता है, तभी सीबीआई उसके ऊपर इंक्वायरी करके उसकी चालान तैयार करती है। चालान के अंदर उसकी हत्या का जो प्रकरण बनता है, हत्या की जो सिचुएशन बनती है, उसमें आपका प्लान बना होना चाहिए, जिसकी वजह से। नंबर 2 पे हम बात करते हैं धारा 304 क्या है। धारा 304 गैर इरादनीय हत्या है कि आरोपी अचानक से किसी घटनाक्रम में उलझे और हत्या कर दे। धारा 304 उम्र कैद का प्रावधान होता है, लेकिन आमतौर पर 10 साल की सज़ा होती है। सीबीआई ने उसमें हत्या का प्रकरण नहीं बनाया हो। अगर इसे सिंपल लैंग्वेज में बताएं तो हम कह सकते हैं कि धारा 304 उस टाइम पे लगती है जब इंसान बिना तैयारी के या बिना प्लान के कोई हत्या कर देता है,
तो उसके दौरान धारा 304 का प्रावधान होता है और सजा उसको 10 साल तक की होती है तकरीबन आमतौर केसों के अंदर, लेकिन कभी कभी आजीवन कारावास भी हो जाता है। क्या होता है इसके अंदर कि जब कोई इंसान किसी जगह पे गया हुआ था, किसी फंक्शन में जाता है या कहीं पे जाता है, तो अचानक से उसका किसी के साथ पंगा हो जाता है या वो नहीं चाहता कि हत्या करनी है, लेकिन उससे अचानक कोई घटना हो जाती है यानी कि हत्या हो जाती है, तो उस दौरान उसके ऊपर धारा 304 लगाई जाती है। और इस केस के अंदर सीबीआई ने पहले से जो केस है उसको ऊपर मतलब हत्या का प्रकरण ना बनाया हो, यानी कि सीबीआई ने उसको पहले से पलायन करके हत्या करने का प्रकरण यानी कि चालान ना बनाया हो, तो उसके दौरान धारा 304 का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि कह सकते हैं कि हम कि कोई इंसान कभी अचानक किसी घटना के अंदर उलझ जाता है और उसके हाथ से कोई हत्या हो जाती है, लेकिन वो चाहता नहीं कि मैं हत्या करूं, लेकिन किसी कारणवश मजबूरी करके या अचानक से कोई ऐसी चोट लग जाती है जिसके कारण उसकी हत्या हो जाती है। जैसे आपने कभी देखा होगा खेलों के दौरान कभी कभी ऐसी घटना हो जाती है जिससे प्लेयर की मृत्यु हो जाती है। ऐसी सिचुएशन में धारा 302 का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, उसके ऊपर धारा 304 ही लगती है, जिसके कारण उसके ऊपर उम्र कैद का प्रावधान तो बनता, लेकिन 10 साल में तकरीबन उसकी जमानत हो जाती है। नंबर 3 पे जरूरी बात कर लेते हैं कि धारा 302 जमानती है या नहीं। इसके अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 302 एक गैर जमानती और गैर समझौता योग्य अपराध है। इसका मतलब है कि आरोपी को आसानी से जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता और मामले को शामिल पक्षों के बीच में अदालत के बाहर सुलझाया नहीं जा सकता। यानी कि हम कह सकते हैं 302 धारा के अंतर्गत अपराधी को जल्दी से रिहा नहीं किया जा सकता, जमानत इतनी जल्दी नहीं हो सकती। और इसके अंदर जो केस चलते होते हैं दोनों पक्षों की तरफ से, डेथ वाले केस की तरफ और अपराधी वाले केस की तरफ, दोनों बीच में अदालत से बाहर सलाह मशवरा करके केस को निपटाया नहीं जा सकता। इसलिए इस धारा के अंतर्गत इस केस को अदालत के अंदर शामिल करना ही पड़ता है। सीधे सीधे तौर पर बोला जाए तो यह धारा गैर जमानती धारा है, इसके अंदर जल्दी से जमानत नहीं होती। अब बात करते हैं 302 धारा और 304 धारा के अंदर क्या अंतर है। 302 धारा के अंदर अपराधी पहले पलायन करने के बाद हत्या करता है और 304 धारा के अंदर किसी मजबूरी कारण या कुछ ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है जिसमें आप फंस के कहीं मजबूरी बस किसी की हत्या कर देते हैं। यानी कि प्लान बना के हत्या करना 302 धारा लगती है और बिना प्लान के अचानक किसी की हत्या कर दी जाए तो वहाँ पे 304 धारा लगती है। ये दोनों धाराएं डेथ केस पे ही लगती है जहाँ पे हत्या का मामला आता है, लेकिन फिर भी दोनों के अंदर बहुत अंतर है। 302 धारा के अंदर आजीवन कारावास या फांसी की सजा होती है और 304 के अंदर तकरीबन आमतौर पर सभी केसों के अंदर 10 साल की सजा होती है। इसलिए 304 और 302 में यही अंतर है। नंबर 4 पर हम बात कर लेते हैं धारा 307 है क्या। भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत अगर कोई व्यक्ति किसी को मारने के इरादे से उस पर हमला करता है और उस व्यक्ति को चोट लग जाती है तो अपराध की गंभीरता को देखते हुए आईपीसी सेक्शन 307 के तहत 10 वर्ष की सजा होती है या आजीवन कारावास भी हो जाता है। यानी कि कोई किसी व्यक्ति को मारने के इरादे से हमला करता है, किस्मत के मारे वो बच जाता है, उसको चोट लग जाती है, उसके दौरान ऐसी सिचुएशन में सीबीआई उस जांच करती है और जांच के अंदर जो रिपोर्ट बनती है उस पर डिपेंड करता है कि उस इंसान को 10 साल की सज़ा होगी या आजीवन कारावास। कहने का मतलब ये है कि हमला करने के बाद वह व्यक्ति बच जाता है और चोट लग जाती है तो उसकी गंभीरता को देखते हुए धारा 307 लगती है जिसके अंदर 10 साल की सज़ा या आजीवन कारावास हो जाता है।